सभी साथियों को नमस्कार। आवाज़ अगर आ रही हो तो कुछ साथी जो देख रहे हो कमेंट करके बता दें। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही हो तो एक बार स्पष्ट कर दें, मैं शुरू करूँ। आ रही जी, सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि जो 21 मई का ऑर्डर था उस पर शिक्षा मित्रों की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई थी उस ऑर्डर के क्लियरिफिकेशन के लिए, और उसकी आज सुनवाई हुई वो नंबर 1 में। क्योंकि यूवी वाली शर्त है नहीं तो बाकी जो दो जस्टिस थे उन्हीं की 12 बेंच बनी थी। और सुनवाई शुरू होते ही, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने तरह की चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैं पूरी सुनवाई में उपस्थित रहा। सुनवाई में उपस्थित रहने का मतलब ऑनलाइन मैं भी जुड़ा था अपने दुर्गा प्रसाद शुक्ला सर जो अधिवक्ता हैं उनकी आईडी से। तो सबसे पहले जब अपना केस का नंबर आया शिक्षा मित्रों के एप्लीकेशन वाले केस का, तो उनकी तरफ से गोपाल सुब्रह्मण्यम जी जो थे उन्होंने अपना शुरू किया और सबसे पहले पढ़ा और उसकी इनका तरफ से उन्होंने भी वही बात कही। जब उसके बाद जब अपोजिट पार्टी यानी कि जो रिस्पोंडेंट्स कह के पुकारा कि रिस्पोंडेंट्स की तरफ से कौन है, तो आवाज़ सबने एस सर सबने किया था, चाहे वो बीएड टीम के वकील रहे हों या बीटीसी की टीम के वकील रहे हों। लेकिन उन्होंने केवल सुना सरकार को। जो स्पष्ट बात है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वकीलों को सबसे पहले जो दुविधा आ रही है कि इतना पैसा लिया गया, इतने लोगों ने सहयोग किया, तो वकील क्यों नहीं बोले, क्यों कुछ लोग कह रहे हैं वकील थे नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ सबके वकील थे, सारे कुछ था, लेकिन जो जज साहब ने सीधे मना कर दिया प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स को बोलने के लिए और सरकार का ही अकेले पर सुना। अब कुछ लोग इसमें बता रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे वकील बोले और बीटीसी के वकील नहीं बोले, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं। ना बीटीसी ना बीएड किसी के वकील ने एक शब्द नहीं बोला है। सरकार की तरफ से जो ऐश्वर्या भाटी मैडम थी AAG सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ही पूरी बहस की है सरकार की तरफ से। बाकी चाहे बीएड बीटीसी या रिस्पोंडेंट्स प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स की तरफ से कोई भी कुछ भी कमेंट नहीं किया है। और जब सुनवाई शुरू हुई तो कहीं ना कहीं से साहब का पहले से मूड स्टे की तरफ था और वो कुछ प्रश्न कर रहे थे बार बार कि 40-45 का जो 21 तारीख वाले ऑर्डर में साफ जो डेटा 6 आना चाहिए। सरकार की तरफ से आज थे नहीं, वो किसी और अन्य केस में व्यस्त थे, तो ऐश्वर्या भाटी मैडम को पक्ष रखना पड़ा और वो केस के बारे में उन्होंने एक ही लाइन उनकी बार लीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए। और जैसा आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आप जो है 14 जुलाई को डेट लगेगी। की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि आप स्टे ना करिए, पूरी भर्ती पर स्टे ना करिए, बल्कि जो शिक्षा मित्रों के पद हैं उनको रोक दीजिए। तो कहीं ना कहीं से पूरी भर्ती पर स्टे बचाने के लिए 37,339 जो पद हैं तो उनको रोकने का आग्रह किया और जज साहब ने मान के ऑर्डर लिखा दिया सामने। और मुझे भी इस बात का बहुत बड़ा दुख, आप लोग देते हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं और वो वकील वहाँ पे बोल नहीं पाते हैं। उसका सीधा सा कारण है कि आज जैसे ही प्राइवेट रिस्पोंडेंट कह के जज साहब ने पुकारा, वहाँ सरकार की तरफ से जो मैडम थी वो भी, हमारी तरफ से जो वेंकटरमणी सीनियर वकील हैं वो भी, और बाकी अन्य टीमों के वकील सब ने असर किया। लेकिन उन्होंने एक वर्ड फिर से बोल दिया, नॉट प्राइवेट रिस्पोंडेंट। तो वो सीधा वो उनका जो कहना था वो सीधे से सरकार का जवाब सुनना चाह रहे थे, सरकार का, और केवल सरकार का। अब लोग ये कहते हैं कि अगर वकील क्यों किया गया है, फिर अगर जब बोलते हैं पश्चिम चीज़ याद दिलाने देता हूँ, जब यहाँ डबल बेंच में अपना केस चल रहा था हाई कोर्ट लखनऊ में, तो एक हम लोगों की अपील जो अप्रैल को फाइल हुई थी और 29 अप्रैल से लेके 29 मई तक जो 1 महीने का बीच में समय था, इसमें बहुत बार डेट लगी लेकिन सुनवाई नहीं करवा पा रहे थे। उसका एक कारण था कि सरकार की अपील नहीं आई थी।
तो ये जो केस है, यहाँ स्थिति ऐसी बन रही है कि हम लोग जो है थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट रिस्पोंडेंट के तौर पर केस में हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं से डायरेक्टली उतना कुछ नहीं करवा पाते हैं हम अपने वकीलों को के थ्रू। हम लोग के भी वकील हैं, सीनियर हैं, उनकी अच्छी कहीं ना कहीं से अच्छी उनकी पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बस यही कारण रहता है कि प्राइवेट पार्टी थर्ड पार्टी होने के चलते हम लोग कुछ वहाँ पे करा नहीं पाते हैं। और ये हाई कोर्ट में भी ये स्थिति थी, जब हाई कोर्ट डबल बेंच में केस चल रहा था तब भी ये परिस्थितियाँ थी। जब तक सरकार खुल के नहीं आई हमारे साथ में, तब तक हम लोग सुनवाई कराने में सक्षम नहीं रहे। चाहे वो वकील हमारे पास भी कालिया सर, तिवारी तरफ से चंद्रा सर और माथुर सर थे, लेकिन सुनवाई तब तक नहीं हो पाई जब तक सरकार की अपील नहीं आई और सरकार खुल के। कहीं ना कहीं से ये जो केस है शिक्षा मित्रों हम लोग एक प्राइवेट पार्टी थर्ड पार्टी के तौर पर हैं, और इसी वजह से सब दिक्कतें आ रही हैं। अगर इस केस में हमारे पास सीनियर वकील मौजूद रहने के बावजूद भी हम बोल नहीं पाते हैं, और पिछली सुनवाई में भी जज साहब ने हमारे वकीलों को बोलने से रोक दिया, ऐसे मना कर दिया। अब इसमें बहुत से लोग हमारे वकील ने ये कहा, हमारे वकील ने कहा, ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ कि इतना गुमराह करना चाहिए उन लोगों को। अब आप लोगों से जो भी झूठ बोला जा रहा है वो पूरी तरह से किसी भी टीम द्वारा, किसी भी टीम के किसी वकील ने कुछ नहीं बोला, मैं स्पष्ट करता हूँ। केवल और केवल अपने पक्ष यानी सरकार 65 की तरफ से देखा जाए तो केवल और केवल ऐश्वर्या भाटी मैडम जो डबल एजी थी सरकार की तरफ से, उन्होंने पक्ष रखा है और उन्होंने सारी संतुष्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल अचानक से जो तुषार मेहता सर थे नहीं, तो अचानक से उनको बोलना पड़ा, अचानक से उनको सारी बातें रखनी पड़ी। उनकी तरफ से ना तो पूरी तैयारी थी, ना तो उनके पास कोई डेटा था। और जज साहब वास्तव में सही बात तो ये है कि जज साहब बस डेटा चाह रहे थे कि 40-45 कितनी शिक्षा में पास हो रहे हैं। तो मैडम का कहना उस पर था कि आप 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, 2 दिन बाद डेट लगाएंगे। जुलाई आपने डेट लगाई, आप कम से कम 2 दिन। जज साहब बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए, और कहीं ना कहीं से वो पहले ही मूड बना चुके थे कि हमें स्टे हर हाल में देना ही है। और सबसे बड़ी चीज़ रही 2 कमियाँ कि पहली चीज़ तो सॉलिसिटर सरकार एकदम से विफल रही तुषार मेहता सर को उपस्थित करने में। वो अब उसको कुछ भी कह सकते हैं कि सरकार खुद या खुद नहीं चाह रही कि भर्ती हो, उनकी तरफ से तुषार मेहता सर अनुपस्थित रहे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि यू ललित सर जो सीनियर जस्टिस थे अपने ट्रिपल बेंच की के, तो वो भी आज अनुपस्थित थे। उनकी जगह पे कोई नहीं था, बाकी 2 जस्टिस ही जो थे उन्होंने केस की सुनवाई की। और तो परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने उसके बाद सुनवाई के बाद लगातार, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी की माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की हुई थी। उनका कहना है कि हम मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लेके जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने भी यहाँ के अधिकारियों से बात की, तो उनका भी यही कह रहे हैं कि यहीं से सुझाव गया मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का, तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन वो सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और उसमें अपना पक्ष फिर से रखेंगे कि। और एक चीज़ ये निकल के आ रही सरकार की, अभी मंत्री जी ने कहा जैसे कि उनका पक्ष सही से सुना नहीं गया, तो ये तो कहीं ना कहीं से मंत्री जी सही नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पक्ष तो सही से सुना गया और सुनने का पूरा मौका भी दिया गया, बस इनके वकील नहीं उपस्थित रहे। इनके वकील मतलब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, जिनको आज हर हाल में उपस्थित रहना चाहिए था, वो आज उपस्थित नहीं थे। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को सरकार ने सीरियस नहीं लिया, उसका परिणाम सामने है। तो मैं बार बार फिर से आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे लगातार फ़ोन करके, लगातार पोस्ट करके बता रहे हैं कि अपने वकील क्यों नहीं कुछ करा पाते। तो उसका एक सीधा सा कारण है कि सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच का है। जब तक सरकार खुल के सपोर्ट में नहीं आएगी, जब तक सरकार मजबूती से पैरवी नहीं करेगी, हम लोग कहीं ना कहीं से असहाय रहते हैं। हमारे वकील लाइव जुड़े होने के बावजूद भी बोलने में असमर्थ रहते हैं, और वो इसलिए असमर्थ रहते हैं, जानबूझ के लोग ऐसा नहीं वो मुँह बंद करके बैठे रहते हैं, वो बोलना चाहते हैं। पिछली 21 मई वाली सुनवाई में भी यही हुआ कि जज साहब ने बोलने से मना कर दिया, और इस बार तो उन्होंने जब रेस्पोंडेंट कह के पुकारा, क्योंकि मेरे सामने की बात मैं जो भी बता रहा हूँ, जब रेस्पोंडेंट कह के पुकारा तो सारे वकीलों ने एसर किया। लेकिन जब वहाँ पे बात आई, सीधे जज साहब ने कह दिया नॉट प्राइवेट रेस्पोंडेंट, कि प्राइवेट रेस्पोंडेंट को जब सुनी नहीं, वो सबसे पहले सरकार का सुनना चाह रहे हैं। तो सरकार वो पूरा डेटा और सारी चीज़ें उस पर कुछ उनके पास था नहीं, तो सीधा वहाँ से हो गया। बाकी बीच में भी 1-2 बार कुछ लोगों ने प्राइवेट, जैसे कि चाहे वेंकट रमणी सर रहे हैं, बाकी अदर पार्टी के भी जो कुछ लोग वकील थे वो बोलने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी की सुनी नहीं गई। बस उनका सीधा एक कहना था कि हम स्टे, वो यहाँ तक कि पूरी भर्ती पे स्टे करने जा रहे थे। लेकिन वो जब जो ऐश्वर्या मैडम थी सरकार की तरफ से, वो बार बार जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि आप 2 दिन का टाइम दीजिए, हम 2 दिन बाद डेटा पूरा लेके आएंगे।
लेकिन फिर भी नहीं माने। और अंत में जब उनकी तरफ से एक अल्टरनेटिव रखा गया मैडम की तरफ से कि आप ठीक है पूरी भर्ती पर स्टे न करिए, केवल 37,000 पदों को रोकिए, तब उन्होंने ऑर्डर किया। और ये एक ऐसा ऑर्डर है अपने आप में बहुत ही गलत ऑर्डर है, और 21 तारीख वाले जो ऑर्डर है उसकी एक तरीके से कहिए गलत व्याख्या कराने में सफल रहे शिक्षा मित्र। और ये जो ऑर्डर भी आया है, अपलोड हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और हम लोगों ने पहले भी अधिकारियों से मिले, वही ऑर्डर आने के बाद भी मिले, तो इनका एक ही कहना है कि उस ऑर्डर की गलत व्याख्या करते हुए ऑर्डर कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं से हम इस पर काम करेंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। बाकी लगातार इनसे मिल के दबाव बनाया जाएगा। और आगे की जो चीज़ें हैं, आगे की तैयारियां हैं, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आज हड़ताल तिथि का इलाहाबाद में एक केस लगा हुआ था, वो डिसमिस हो गया है, और कोर्ट ने 22/12/2018 को हड़ताल तिथि मानी है। तो वो कल ही परसों में पता चला था, उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया था सरकारी अधिवक्ताओं और अधिकारियों के माध्यम से, तो सफल रहा है कि 22/12/2018 डेट फिक्स हो गई है। उसके बाद के जिनके डॉक्यूमेंट हैं, उसके बाद जो पास हुए हैं वो लोग भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और ये बहुत थोड़ा यहाँ पे आपसी तालमेल और काफ़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत होंगी, क्योंकि वकील तो हम लोग करते हैं। मुझे भी बहुत बड़ा दुख है कि 4-4, 5-5 लाख रुपए पर हियरिंग का वकील रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं एक सुनवाई में, पूरा पैसा वेस्ट चला जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अकेले हमारे वकील नहीं बोलते हैं, जितने भी प्राइवेट पार्टी किसी के भी वकील एक सब नहीं बोलते हैं। अब कोई वो झूठ बताए कि हाँ हमारे वकील ये लाइन बोल रहे हैं, हमारे वकील ये लाइन बोल रहे हैं, तो वो सब गलत। आज पिछली बार 21 तारीख की बात बताऊँ, आज की बताऊँ, जज साहब खुद जो है मना कर देते हैं। प्राइवेट रिस्पोंडेंट एज कैविएटर जो हैं वो सबसे पहले सरकार का पक्ष सुनना चाहते हैं। पिछली बार भी सरकार का पक्ष सुन के ऑर्डर किए, और इस बार भी कहीं ना कहीं से सरकार का पक्ष सुन के उससे असहमत रहे, तो उन्होंने आगे कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अब एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है एकजुटता की, कि सब टीमें एकजुट हो जाएँ, सब लोग एकजुट हो जाएँ, तभी कुछ संभव है। तो उस पर मेरा कहना है कि भाई हम अपनी टीम के साथ, हमारे साथी हैं लगातार साथ उनके साथ हम तो शुरू से लगे हुए हैं, आज से नहीं, आप लोग जान रहे हैं कि कब से लगे हुए हैं। तो जो अलग हुआ है, जिसको कुछ लोग आरोप लगा के कि हाँ हम सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही से पैरवी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आरोप लगा के अलग हुए हैं, तो वो अपनी गलती माने, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से हम मानते हैं कि हाँ हमने सही तरीके से पैरवी की है, और डबल बेंच में उस पैरवी का रिजल्ट मिला है, जीत मिली, अधिकारियों से लगातार तालमेल बना के रखा है, उसका परिणाम मिला है। तो हम अब इस मामले में नहीं समझते हैं कि हमने कहीं पे कोई गलती की है। तो वो अगर अपनी गलती मानते हैं तो आए, साथ आएँ, उनका स्वागत है, सभी टीमें एकजुट हो जाएँ, मीटिंग कर लें। और बाकी टीमें तो पहले भी एक थी, सभी टीमों को एकजुट होकर कहीं ना कहीं से, जब सिंगल बेंच में मामला चल रहा था तो कहीं ना कहीं से पूरी एकजुटता एक थी, पूरी बीटीसी टीम एक थी। तो आज एकजुटता की जो आवाज़ उठाई जा रही है, आप ही लोग बार बार मैसेज करके, कॉल करके कि भैया आगे के लिए एकजुट हो जाएँ, तो उस पर मेरा यही कहना है कि जो अलग हुआ है वो अपनी जो गलतियां हैं स्वीकार करें, वो और साथ में आए। मैं इस चीज़ का आह्वान करता हूँ कि गलतियां स्वीकार करें और साथ में, बार बार यही कहूँगा। और अपनी टीम के लोगों के साथ में लगा हुआ हूँ, और जिसको आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है गाली भी दे रहे हो, कमेंट भी कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो मुझे उससे नहीं मतलब है। हाँ, सहयोग आप लोगों से लिया है, मेरी जिम्मेदारी बनती थी, वकील वहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया, और जिस वकील का नाम मैंने बताया कि हाँ आर वेंकटरमणी, उसका मैं प्रूफ, कुछ लोग कह रहे हैं वकील नहीं थे, अरे भैया उसका प्रूफ मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, वो चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे जो, लेकिन जब बोलने नहीं दे रहे हैं जज साहब, तो कोई ज़बरदस्ती कैसे बोलेगा बताइए। वो सीधा सीधा प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मना कर दे रहे हैं बोलने से। अब ऐसे में काफ़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत हैं, और वो हमको आपको समझनी पड़ेंगी। और जो आगे की सुनवाई है, 14 जुलाई डेट लगी है, अगर बीच में एक दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, एक सरकार मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लेके कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है, उससे पहले जाके सुनवाई कराती है, तो ठीक है, सरकार स्वतंत्र है, कराए एप्लीकेशन, और हम लोग ये उम्मीद करेंगे, दबाव बना के रखेंगे कि हाँ अच्छी से अच्छी पैरवी हो। तुषार मेहता जी जाएँ, या तुषार मेहता जी को समय ना हो तो उनके साथ में कोई सरकार प्राइवेट वकील हायर करे, अच्छे से अच्छा टॉप लेयर, सुप्रीम कोर्ट का टॉप मोस्ट लेयर रहे, वो अपना पक्ष रखे। और अगर नहीं जाती हैं तो बाकी जो 14 जुलाई की डेट लगी है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी रहेगी हर हाल में, और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा, जैसे आप लोगों की डिमांड है कि बड़ा चेहरा लेके आए, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बड़ा चेहरा लेके आए, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर सरकार बीच में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगा के कुछ चीज़ें करवाने का प्रयास करती है, तो ठीक है, सरकार करवाए, और हम लोग दबाव बना के रखेंगे अधिकारियों से, शासन स्तर पर हर जगह से दबाव बना के रखेंगे कि चीज़ें पक्ष में हों, और इतना ही किया भी जा सकता है। बाकी आप लोग भी परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं से आप ही लोग के बीच का मैं भी हूँ, मुझे भी बड़ा दुख है इस चीज़ का। सारी चीज़ें अचानक से, क्योंकि कल अभी ऑर्डर रिजर्व हुआ था, कल के ऑर्डर से पॉजिटिव उम्मीद थी, जो अंतरमाला वाला ऑर्डर रिजर्व हुआ, हालांकि वो कल आना है, उससे पॉजिटिव उम्मीद जगी थी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बचा ले गए तो भर्ती जल्द हो जाएगी। लेकिन वो उम्मीदें जब टूटती हैं तो दुख आपके साथ साथ दुख मुझे भी होता है। लेकिन हाँ,
हम लोग को थोड़ा सोचना विचारना होगा इन सब चीज़ों पे, और धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही जो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग आज भर्ती में बने हुए हैं, यहाँ तक बने हुए। नहीं तो काफ़ी लोग अलग, जिनके पास धैर्य नहीं था, वो कहीं ना कहीं से इस भर्ती से अलग हो गए हैं। और धैर्य रखना होगा हम लोग को, और ये चीज़ बना के रखनी होगी कि हाँ, हमें इसी भर्ती में चयन लेना है। और भर्ती तो जैसा कि सबका मानना है कि यहाँ भर्ती तो 60-65 पे होनी है, सुप्रीम कोर्ट भी 60-65 ही मानेगा। सुप्रीम कोर्ट को 60-65 ना मानना होता तो 21 मई को ही स्टेट दे चुका होता 60-65 के ऑर्डर पे। उसने कहीं से 40-45 एक्सेप्ट नहीं किया है, उसने केवल 40-45 पे 5 शिक्षा मित्रों का डेटा मंगाया गया। अब इसमें आप एक आरोप लगा सकते हैं कि हम उस ऑर्डर को वहाँ पे सही से व्याख्या करने में विफल रहे हैं, तो हाँ, ये गलती हमारी है, लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सहयोग, आपसे सहयोग मांगा, हमने वकील किया, वकील वहाँ खड़ा किया, और चूंकि ऑनलाइन सुनवाई हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें कौन क्या बोल रहा है, कोई बोलता ही रहता है, कोई दूसरा बोलना शुरू करता है, तो ये सब सारी चीज़ें दिक्कतें रहती हैं। भाई ओपन कोर्ट का मामला होता तब सारी चीज़ें हो सकता अपने पक्ष में होती, लेकिन जब ऐसी दिक्कतें हैं कि यहाँ कोई बोलने जा रहा तो उसको जज साहब भी रोक दे रहे हैं, प्राइवेट और कन्वेटर को सुना ही नहीं जा रहा है, तो ये सब दिक्कतें हैं बहुत सारी, जिनकी वजह से चीज़ें अपने पक्ष में नहीं हो पा रही हैं। लेकिन यकीन रखिए, चीज़ें अपने पक्ष में आएंगी। ऑर्डर 60-65 ही रहना सुप्रीम कोर्ट से। और दुख इसलिए होता है क्योंकि लिस्ट आने के बाद, काउंसलिंग के लिए घर से निकलने के बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं अचानक से 1-1 1.5 महीने मामला लंबित हो जा रहा है, तो दुख होना लाजमी है। लेकिन इस पर अभी जो हर संभव प्रयास है वो किया जा रहा है, चाहे वो अधिकारियों के माध्यम से हो, वकीलों के माध्यम से भी किया गया। लेकिन अब जो है हम लोग थोड़ा 14 जुलाई की सीधे से 14 जुलाई की तैयारी करते हैं। और जैसे कि आप लोगों का कहना है कि हाँ, शिक्षा मित्रों के पास टॉप क्लास के लेयर हैं, टॉप मोस्ट लेयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उसका प्रयास हम लोगों का रहेगा। लेकिन उससे पहले सरकार पर दबाव हम लोग बनाएंगे, चाहे मंत्री से मिलकर हो, और कोशिश की जाएगी, अगर मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही मुश्किल है कि मिले, लेकिन कोशिश की जाएगी उनसे मिलकर, अधिकारियों से लगातार मुलाकात करके दबाव बना के कि हर हाल में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सरकार की तरफ से पड़े, और वो उसकी सुनवाई 18 जून को जो कोर्ट बंद हो रहे उससे पहले हो। और दबाव जब बनेगा तो उसका सार्थक परिणाम निकलेगा, क्योंकि कहीं से सरकार खुल के पैरवी नहीं कर रही है। ये चीज़ आपको पता, अगर पैरवी कर रही होती तो तुषार मेहता जी आज उपस्थित होते, और तुषार भले यू ललित साहब नहीं थे, दो अन्य जजों की बेंच थी, लेकिन तुषार मेहता जी आज उपस्थित होते तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं से स्टे जैसी या 37,000 पद रोके जाने जैसी स्थिति ना होती, और भर्ती प्रक्रिया गतिमान होती। तो चयनित के बारे में सभी चयनित अच्छा, और जो चयनित साथी हैं उन पे भी दिक्कतें बहुत सी आ रही हैं। कोई लिस्ट चैलेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो परिस्थितियां हैं उनको हम लोग अपने पक्ष में पहले करें, ताकि यहाँ से कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दिया जाएगा। लिस्ट यही रहे, हम लोगों का है कि लिस्ट जो आई है 67,867 की, यही लिस्ट बरकरार रहे और इसी लिस्ट पर भर्ती हो। हर संभव प्रयास किया जाएगा, भरोसा बनाए रखिए। मैं लाइव बहुत कम आ पाता हूँ आप सबके बीच में, उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती हैं अपने पक्ष में, तो बार बार आके बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं ज़मीन पे मेहनत करने में करता आया हूँ, और चाहे कोर्ट में हो, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे निदेशालय स्तर पर हो, चाहे शासन स्तर पर, हर जगह से मैं अपना काम करता रहता हूँ। हमारे साथ के जो लोग हैं साथ देते हैं, सहयोग करते हैं साथी सभी। और बस बात ये है कि थोड़ा चीज़ें पक्ष में नहीं हो पा रही हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत मानिए आज के ऑर्डर से कि सुप्रीम कोर्ट ने 40-45 कट ऑफ को मान लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि 40-45 बस डिले हो रहा है, ये चीज़ अलग है। और 40-45 पे जो डेटा है वो मांगा गया था, सरकार ने और सरकारी वकीलों ने थोड़ा लापरवाही की, वो नहीं प्रेजेंट कर पाए, और ये सबका परिणाम है। और फिर से मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से सहयोग लिया था मैंने खुद, और मैं इतना कर सकता था कि वकील वहाँ पे प्रेजेंट कर सकता था। और जिस वकील को मैंने कहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं मैं आर वेंकटरमणि सर को कह रहा हूँ कि आर वेंकटरमणि सर मेरे तरफ से सीनियर एडवोकेट रहेंगे और वहाँ मैं किसी जूनियर को ले जा रहा हूँ अन्य टीमों की तरह, ऐसा कुछ नहीं। मैंने दोनों सुनवाई पे स्पष्ट तौर पर कहा आर वेंकटरमणि सर रहेंगे, और जिनको प्रूफ चाहिए कि हाँ वो नहीं थे, उनको भाई वीडियो कॉल किया, मैं खुद लैपटॉप पर लॉगिन करके बैठता हूँ, वो उसमें सारा का सारा डेटा आ जाता है कि हाँ कौन कौन वकील लॉगिन है, कौन कौन वकील ऑनलाइन है, सारी कौन कौन वकील जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वो सारी चीज़ें जिनको नहीं विश्वास है उनको मैं इतना उपलब्ध करा सकता हूँ। ये चीज़ें मैं ज़्यादा विस्तृत रूप से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगातार दोपहर से फ़ोन आ रहे हैं कि भैया आपके वकील नहीं थे, आपके वकील नहीं बोले हैं। और बस ये इसलिए ज़्यादा रहे क्योंकि बाकी जो बीएड और बीटीसी के अन्य टीमों के लोग वो बता रहे हैं कि हमारे वकीलों ने ये तीर मार दी। अरे तीर मार दी होती तो ये स्थिति ना होती। मैं किसी का
मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बता रहा हूँ चीज़ें सही बताइए आप। चीज़ें सही नहीं बताएंगे तो उससे कहीं ना कहीं से आपसी चीज़ें जो वर्चस्व है उसके चक्कर में आप चीज़ें बिगाड़ेंगे। वो किसी भी प्राइवेट रिस्पोंडेंट को बोलने का मौका नहीं दिया गया है, केवल और केवल सरकार का पक्ष सुना गया, और सरकार का पक्ष अच्छे से नहीं सुना पाई मैडम जो थी ऐश्वर्या मैडम, उसी का कारण है कि आज स्थिति आई। उनसे जो डेटा मांगा गया वो डेटा वो प्रेजेंट करने में असफल रहीं, और बार बार और 2 दिन का टाइम मांगती रहीं। कहीं ना कहीं से उनका था कि आज तुषार मेहता सर नहीं है, 2 दिन बाद मांगेंगे वो रहेंगे, लेकिन चीज़ें पक्ष में नहीं रहीं। घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, और धैर्य रखते आए अब तक, धैर्य रखेंगे। कहीं ना कहीं से अपने पक्ष में चीज़ें होंगी, और आप लोग दुखी हैं, परेशान हैं, साथ साथ मैं भी दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें की जा सकती हैं ग्राउंड लेवल पे वो की जा रही हैं, और निराश होकर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल भी मत मानिए कि सुप्रीम कोर्ट से 40-45 होने जा रहा है, ऐसा कुछ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से होकर 60-65 ही रहेगा। ये तभी क्लियर हो गया था 21 मई को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 60-65 के जो डबल बेंच का ऑर्डर था उस पर स्टे नहीं दिया, ये उसी दिन क्लियर हो गया था। लेकिन वो गुमराह करने में जो 21 तारीख का ऑर्डर रहा, उसको गलत तरीके से उसकी व्याख्या करने में कोर्ट में सफल रहे हैं अपने वकीलों के माध्यम से। और सरकार जब तक अपने सॉलिसिटर जनरल के सामने खुल के नहीं आएगी, हम लोग यकीन मानिए कुछ नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा वकील कर लें, इसका जीता जागता उदाहरण अपने बीच का उदाहरण मैं बता लेना चाह रहा हूँ, डबल बेंच का। हम लोग की तरफ से कालिया सर थे, माथुर सर थे बीएड की तरफ से, चंद्रा सर थे बीएड की तरफ से, हम लोग की तरफ से एक और तिवारी जी थे, लेकिन हम लोग तब तक सुनवाई नहीं करवा पाए जब तक सरकार की अपील नहीं आई। तो इसका बस एकमात्र कारण यही था कि सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में लड़ाई है। हम लोग इसमें थर्ड पार्टी या प्राइवेट पार्टी के तौर पर हैं, और हम लोग का जो रोल बनता है वो तभी बनता है जब सरकार की चीज़ें पहले सुनी जाती हैं, फिर हम लोग की चीज़ें सुनी जाती हैं। और हम लोग चयनित ज़रूर हैं, सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बस यही बातें हैं कि कहीं ना कहीं से दिक्कतें आ रही हैं। वकीलों को जज साहब बोलने ही नहीं दे रहे हैं। पिछली भी सुनवाई में ही हुआ था, बहुत ही कम बोलने दिया था प्राइवेट रिस्पोंडेंट को, और आज तो बिल्कुल भी उन्होंने मना कर दिया कि प्राइवेट रिस्पोंडेंट को नहीं सुनेंगे, केवल डायरेक्ट रिस्पोंडेंट है सरकार उसको सुनेंगे। बहरांग पे कुछ लोग बोल रहे हैं, और तो बहरांग पे भैया, तो बहरांग पे मेरा मानना है, इधर आ जाओ, बहरांग पे मेरा मानना है कि बहरांग पे रिटें वगैरह पहले भी हुई हैं, मजबूत पैरवी के करके लोगों ने केस लड़ा है, लेकिन बहरांग चूँकि 68-500 में सीधा सा मेरा मानना है कि बहरांग गलत है, बहरांग देना गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था भोला प्रसाद शुक्ला वाला, उसके हिसाब से तो बहरांग 4 साल में 1 अंक बहरांग मिलना चाहिए। 0.25 अंक का है बहरांग 1 साल का, यानी कि 4 साल का 1 अंक। तो उसके आधार पर तो बहरांग बहुत ज़्यादा दे दिया गया, और आज जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है वो बहरांग के कारण ही। लेकिन अब वो चीज़ें एक बार हो चुकी हैं, 68-500 में दे दिया गई, उसके लिए हमें पूरी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसको चैलेंज करना पड़ेगा। भर्ती और फंसेगी, और हम लोग अब जल्दी से जल्दी चाहते हैं भर्ती हो जाए, हम लोग इसको उलझाना नहीं चाहते। हम लोग कहीं ना कहीं से बहरांग पे जाना मेरे हिसाब से, अगर कुछ लोगों को सही लगता है तो वो माने सही, लेकिन मुझे और मेरी टीम को नहीं लगता कि बहरांग पे अब अलग से केस करके उसको उलझाया जाए, क्योंकि उसमें सरकार जवाब नहीं लगाएगी। कितना भी बड़ा वकील कर लो, कितने केस इलाहाबाद और लखनऊ में पेंडिंग है, आपको पता है। जब डबल बेंच में सुनवाई चल रही थी तो बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम बहरांग 10 करा देंगे, बड़े बड़े सीनियर हायर के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इलाहाबाद में भी हायर है, कुछ हुआ नहीं। उसका सीधा कारण है सरकार खुद नहीं चाहती कि बहरांग कम हो, क्योंकि वो चाहेगी तो फिर 68-500 पुरानी भर्ती चैलेंज हो जाएगी, उसको नियमावली संशोधन करना पड़ेगा, और वो एक लंबी प्रक्रिया है उसमें। वो बहरांग वाली बात इसलिए खत्म हो जाती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ, बहरांग गलत है, और बहरांग दिया जाना गलत है, और बहरांग जो ज़्यादा दिया जा रहा है 25 अंक का, वो भी गलत है। और अंत में बस बार बार मैं यही निवेदन करूंगा कि चयनित साथी जो हैं लिस्ट में, जिनका नाम है 867 साथी, वो एकजुट रहें, और जो टीमों के नाम मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि भैया एकजुट हो जाइए, सभी टीमें एकजुट हो जाएं, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी की टीमें जितनी एकजुट हो जाएं। तो मेरा मानना है भैया कि हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिसको एकजुट होना है, जो अलग होके गया है, जिसको एकजुट होना हो, क्योंकि वही लोग हमारे ऊपर आरोप लगा के गए हैं कि हम सही से काम नहीं कर रहे थे, सही से पैरवी नहीं कर रहे थे, डबल बेंच में केस हार जाएंगे, आरोप लगा के गए हैं। तो अब उनको अगर लगता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनके लिए गलत हैं तो हमारे साथ आएंगे नहीं। अगर उनको लगता है कि हाँ हम सही हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो साथ में आ जाएं, उनका स्वागत है। अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लें और साथ में आ जाएं। बाकी जो सार्थक परिणाम डबल बेंच से मिला है यहाँ पे, उससे हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि 1 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं से 6 तारीख तक सब कुछ 6 जून तक फाइनल होने वाला था, और एक बार फिर से सबके सपने टूटे हैं। लेकिन हाँ, सार्थक होगा, ये बिल्कुल मत मानिए। मैं बार बार विश्वास दिला रहा हूँ कि डबल बेंच ने 40-45 कर दिया है। डबल बेंच ने 40-45 नहीं किया है, क्योंकि उसे 40-45 करना होता तो सबसे पहले
सुप्रीम कोर्ट ने 40-45 नहीं किया है। डबल बेंच के आदेश पर अगर स्टे होता तब वो 40-45 माना जाता। और 21 तारीख की सुनवाई में ऐसा कोई आदेश नहीं पारित हुआ। बस जो आदेश पारित हुआ, यूयू ललित सर ने जो आदेश पारित किया वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग ऑर्डर था। हम लोगों ने अधिकारियों से आके निवेदन भी किया था कि इस पर क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन डलवाइए और कुछ एक स्पष्ट आदेश करवाइए, लेकिन अधिकारियों ने कहा नहीं, स्पष्ट आदेश इसको मान के भर्ती शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं से दिक्कतें आई हैं अचानक से, और ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जा रहे हैं। हम लोग दबाव पर्याप्त बना के रखेंगे, और बाकी अगर ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में नहीं जाते हैं, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में कुछ उचित परिणाम नहीं मिलता है, तो निश्चिंत रहिए 14 जुलाई के लिए हम लोग ऐसी प्लानिंग के साथ आएंगे कि वहाँ से कुछ गड़बड़ होने ना दिया जाए। और सरकार पे भी दबाव, चाहे वो धरना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कि सरकार हर हाल में 14 जुलाई को अपना पक्ष एकदम मजबूत तरीके से रखे, उसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, दबाव बनाएंगे हर स्तर से, और अपने भी पैनल के माध्यम से चीज़ें रखवाएंगे। पेपर रद्द तो नहीं होगा, एक बार ये बता दें। भर्ती रद्द और पेपर रद्द जैसी कोई संभावना नहीं है। हाँ, जिन आपने आज पूरा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो आया था सब कुछ लाइव कॉन्फ्रेंस वगैरह वो सब सुनी होंगी, उसमें उन्होंने स्पष्ट किए हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा कि तो पेपर रद्द और भर्ती रद्द जैसी संभावना बिल्कुल नहीं है। भर्ती होगी, और मैं वादा करता हूँ कि जो एक लक्ष्य है अपना 60-65 का वो पूरा करेंगे, सब पूरी टीम के साथ, पूरे सभी साथियों के साथ, सभी चयनित साथियों को मिलकर वादा पूरा करेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और ये जो लंबा समय रहा है, ये इसमें काफ़ी कुछ झेला है, और अब जो एक अचानक से उम्मीद जगी थी कि हाँ ऑर्डर आया और सब लगा कि भर्ती हो जाएगी, वो जब टूटती है तो दुख होता है। दुख मुझे स्वयं होता है, और मुझे कितना दुख होता है मैं बता नहीं सकता हूँ, तो आप लोगों का भी मैं समझ सकता हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, घबराएं नहीं और परेशान बिल्कुल ना हो। और ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, थोड़ा इस पर समझने का प्रयास करें कि अगर हम लोग भी जो 8-10 लोग दौड़ भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग भी चाहते हैं कि अब यहाँ पे लखनऊ में भी हैं सभी 2-4 जो साथी लोग हैं, सब लोग अपने अपने घर से आ गए यहाँ पे दौड़ भाग कर रहे हैं। तो कोई ऐसे समय में, महामारी में यहाँ पे आके हम रिस्क नहीं लेना चाहेगा, लेकिन हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो हम लोग बस इसलिए रहे हैं कि आज सारी तैयारियाँ हो जाएँ, सारा कुछ जल्दी से हो जाए और भर्ती जल्द से जल्द हो जाए। तो कहीं ना कहीं से उम्मीदें टूटती हैं तो दुख होता है, लेकिन परेशान मत होइए, बार बार मैं यही कहूँगा। और सुप्रीम कोर्ट वाली बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, उनको मैं एकदम अपनी तरफ से मैं अपने विचार उस पर रख देता हूँ कि सहयोग आप सबसे लिया गया था। सहयोग के मुताबिक जिस वकील को कहा गया था, ना बार बार हमारी तरफ से वकील बदले जाते हैं कि आज हम इस वकील को करें, कल उस वकील को करें, कि बार बार जिससे एक ही वकील रखेंगे तो चीज़ें समझाने में आसान रहेंगी, ब्रीफिंग करने में आसानी रहेगी। बार बार ज़्यादा समय की ब्रीफिंग और ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। हमारी तरफ से पूरा पैनल वही था, लेकिन समय नहीं दिया जाता है जज साहब के द्वारा, और हमारे वकील नहीं, किसी भी वकीलों को समय नहीं दिया जाता है। अब या तो अगर आप लोग हमसे झूठ की उम्मीद करते हैं तो मैं भी झूठ बोला करूं कि हाँ हमारे वकील ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में, हमारे वकील, आप लोग देखते तो है नहीं सुनाई, मैं भी स्टेटमेंट दूँ, लेकिन मेरे वकील जब कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं उस चीज़ को भी सोशल मीडिया पर नहीं लिखता हूँ। मैं स्पष्ट तौर बता रहा हूँ कि हाँ वकील उपस्थित थे, लेकिन वकीलों ने नहीं बोला। लेकिन मेरे वकीलों के साथ साथ किसी के भी वकीलों ने कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये सीधे स्पष्ट बात है। पूरी की पूरी बहस सरकार की तरफ से मैडम ने की है, जो ऐश्वर्या भाटी मैडम थी, और कहीं ना कहीं से उनकी गलती थी, या उनकी गलती कहिए या तुषार मेहता जी की गलती कहिए, सरकार की गलती कहिए, क्योंकि वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने आई थी, और जो भी उनसे डेटा मांगा गया उसको बताने में स्पष्ट नहीं। और यहाँ तक जज साहब ने कहा कि आप ऑन रिकॉर्ड कुछ स्टेटमेंट दीजिए, तो उसको भी वो देने में असफल रहीं। वही सब चीज़ें रहीं कि जज साहब ने शुरू से मूड स्टे का बना लिया था और उसको उन्होंने दे दिया। और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की बात है तो उसके लिए दबाव बनाया जाएगा, जैसा कि आज कॉन्फ्रेंस में बोला गया है, और अधिकारियों से हम लोग लगातार मिल के संपर्क में रहेंगे और चीज़ें बताते रहेंगे कि हाँ कब पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है। फिलहाल मेरा यही मानना है कि सरकार जो इसमें कर रही है, अच्छा प्रयास कुछ कर रही है तो उसको करने दिया जाए। हम लोग अपनी पूरी तैयारी 14 जुलाई के लिए रखें, सभी टीमें। बीच में चूँकि 18 तारीख को कोर्ट बंद हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, 3 जुलाई को खुलेगा लगभग, और 14 जुलाई की हम लोग की तैयारी रखें। बीच में हम लोग कुछ करने के बजाय, क्योंकि आज 9 तारीख हो ही गई है, मात्र 8-9 दिन बचे हैं, इसमें ना उचित तरीके से तैयारी हो पाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस अगर सरकार ना जाए तो हम ही लोग को ऑर्डर क्लियर कराने कोर्ट से ना चाहिए, तरह तरह की बातें आनी। तो हम लोग 8 से 9 दिन में सुप्रीम कोर्ट में चाह के भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि 14 जुलाई को अपना जो भी बेस्ट है, अभी तक की जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारते हुए और अपने पैनल में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए सारी चीज़ें की जाएँ 14 जुलाई को, जिससे कि अपने पक्ष में रहें। और बाकी सरकार के ऊपर दबाव बना के, अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के यहाँ से भी प्रयास किया जाए कि जल्दी से जल्दी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पड़े, और दबाव जब बनेगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पक्ष में ऑर्डर आएगा और
एक चीज़ फिर से स्पष्ट कर दूं कि मंत्री जी ने जैसा कि कहा है कि सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, तो पूरी तरह से गलत चीज़ें हों, बस कहीं ना कहीं से सरकार का बचाव कर रहे हैं। पूरा मौका मिला, बल्कि उपस्थित नहीं हुए। सीधा सीधा कारण था कि सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उपस्थित नहीं हुए, उसी कारण से चीज़ें बिगड़ी। और वही है कि सॉलिसिटर जनरल की जगह पे AAG मैडम को भेज के पैरवी कराई गई, चीज़ें अपने पक्ष में नहीं हुई। और अगर कहीं ना कहीं से अपने वकीलों को जो और बाकी टीमों के वकीलों को बोलने का मौका मिलता, पूरी बहस का मौका मिलता, चीज़ें क्लियर की जाती, यहाँ ऑर्डर क्या है, वास्तव में ऑर्डर क्या है, शिक्षा मित्रों के कितने पद हैं, यहाँ पे कितने पदों पे शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर की जाती। क्योंकि 21 तारीख वाला जो ऑर्डर था वो अपने आप में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग ऑर्डर था। शिक्षा में जब यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर है ही नहीं, तो उस चीज़ को लिखाने का कोई मतलब नहीं था, और उसी चीज़ को लोग गुमराह कराने में सफल हुए। तो आप सब उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, टीमें सारी एकजुट हो जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है, एकजुटता से लड़ी जा सकती है। तो इस पर मेरा एक स्पष्ट विचार है भैया कि हम लोग जो लड़ाई शुरुआत से लेकर चले, तो उसी लड़ाई पर भी विद्यमान है। ना हमने कभी किसी को गलत कहा है, ना हम किसी से अलग हुए हैं, बल्कि लोग हमसे अलग होकर गए हैं। तो वो आएँ, उनका स्वागत, अपनी गलतियाँ स्वीकार करें और टीमें एकजुट होकर सारी काम करें। हमारा यही इस पर कहना है। तो बात को ख़त्म करते हैं, और जो भी अपडेट रहेगी आगे की, उम्मीद करिएगा कि पोस्ट के माध्यम से मिलेगी लाइव, क्योंकि चीज़ें जब बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी, यहाँ काउंसलिंग वगैरह हो गई होती, तो लाइव आके कुछ लंबी चर्चाएं और बड़ी बातें करने का विषय था कि हमने ये कर दिया, हमने कर दिया। लेकिन अभी कुछ अपने पक्ष में है नहीं, तो ज़्यादा कुछ बोलने का मतलब नहीं है। बस वास्तव की जो स्थिति है उससे अवगत कराने का फर्ज बनता है, वो करा दिया है। जिम्मेदारी मेरी पूरी थी, और जो सहयोग जिस हिसाब से आपने किया था उसी के अनुरूप मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें की। लेकिन जब नहीं पक्ष हो रहे हैं तो उसको आप मेरी गलती भी कह सकते हैं, सरकार की गलती कह सकते हैं, किसी की भी जज साहब की गलती कह सकते हैं, किसी की भी गलती कह के आप संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन नौकरी मुझको भी चाहिए, और मैं अपनी ये कहीं ना कहीं से मैं अपनी लड़ाई मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से लड़ाई मानता हूँ कि हाँ, हम जितनी जल्दी जीतेंगे लड़ाई, उतनी जल्दी हमको नौकरी मिलेगी, और ये जो दुनिया भर का ताम झाम है ये ख़त्म होगा भाई। क्योंकि हम भी अब कहीं ना कहीं से 1.5 साल केवल कोर्ट ही खेलते हो गया, तो कहीं ना कहीं से इंसान को भी दिक्कतें होती हैं, घर परिवार से, सारी चीज़ों से बहुत लंबा समय हो गया है। आप सब लोग तो कहीं ना कहीं से यहाँ सहयोग कर देते हैं आर्थिक रूप से, आप लोग अपना दायित्व पूरा करके कहीं ना कहीं से खाली हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो लगातार लगे रहते हैं, हम ही अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं, टीमें हैं, टीम के लोग हैं, सारे लोग लगे रहते हैं। तो उनकी भी एक लंबी लड़ाई है, और कोई ये नहीं चाहता कि भर्ती फंसे। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है कि जब चीज़ें पक्ष में नहीं होती हैं तो आप गलती किसी की भी दे सकते हैं। और लेकिन जो मेरे हिसाब से यहाँ पे आज गलती रही है, वो सरकार की पूरी तरह से गलती रही है। और ये चीज़ें हम लोग जब मिल के अधिकारियों से बात करते थे, तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि हाँ, तुषार मेहता जी इंगेज्ड हैं, और वो पूरी तरह से उनके पास समय है और वो उपस्थित रहेंगे, ये चीज़ कही जाती थी। तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा रहते थे निश्चिंत कि हाँ, हम लोगों ने एक सीनियर किया है, तुषार मेहता जी हैं, बाकी टीमों के सीनियर हैं, तो सही तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन चीज़ें आज पक्ष में नहीं रही अपने। घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, सुप्रीम कोर्ट कोई 40-45 नहीं करने जा रहा है, वो बस केवल डेटा मांगा गया है, और ऑब्जर्वेशन के तौर पर कि हाँ, कितने लोग पिछली भर्ती में पास थे, कितने लोग इस बार पास हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। और वो कहीं ना कहीं से एक एनालिसिस करना चाह रहे हैं जज साहब, करने का उनका जो भी करने के लिए उन्होंने डेटा मंगाया था, नहीं रख पाया कोर्ट में सरकार ने। तो बस अपनी बात खत्म करते हैं, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, चीज़ें पक्ष में आएंगी, भरोसा रखिए, भरोसा आपने बनाए रखा है तो उसको बनाए रखिए। और अभी जो भी चीज़ें की जाएंगी वो 14 जुलाई को हमारे द्वारा, मैं अपना व्यक्तिगत प्रयास बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी चीज़ें की जाएंगी वकीलों के माध्यम से, वो 14 जुलाई की तैयारी मान के की जाएंगी। 14 जुलाई को हम लोग वकीलों की सारी चीज़ें करेंगे। बीच में हमारा कुछ लोग फ़ोन करके लगातार मैसेज करके भी कह रहे हैं कि बीच में आप लोग मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डालिए। भैया केवल 7 से 8 दिन का समय है, उसमें ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, सरकार है वो 2 दिन में तैयार करा के सब कुछ फाइल कर सकती है, लेकिन हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि सारी चीज़ें कर पाएँ। और 18 तारीख से छुट्टी भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बंद भी हो रहा है, 3 जुलाई को खुलेगा। तो हम लोग अगर बीच में कुछ नहीं पॉजिटिव होता है तो यकीन रखिए 14 जुलाई को पूरी तैयारी के साथ सब कुछ अच्छे अपने पक्ष में करने का प्रयास रहेगा, और जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का प्रयास रहेगा। और बीच में अगर सरकार कुछ करती है तो बहुत अच्छी बात है, दबाव बनाया जाएगा सरकार पे और चीज़ें अपने पक्ष में हों, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगे और उसमें हम लोगों को राहत मिले और पूरे 69,000 पदों पर भर्ती हो। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पूरे 67,000 जो पद हैं
69,000 भर्ती में से केवल जो 37,000 पदों पे रोकने का है आदेश, उनको रोक के भर्ती शुरू कर दी जाए। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो तभी संभव था केवल जब जो बचे हुए पद हैं उन पे भर्ती की जाए, और आधी भर्ती करके आधे पद खाली छोड़ दिया जाए, ये बिल्कुल भी संभव किसी प्रकार से नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है कि धैर्य रखिए सभी लोग, थोड़ा जैसे इतने दिन रखा धैर्य और उम्मीदें बनाए रखिए, वही सब बनाए रखिए। 1 महीना मात्र है, 14 जुलाई को 1 महीने के आसपास बचे हैं। 14 जुलाई को पूरी ताकत लगा दी जाएगी वहाँ पे चीज़ें अपने पक्ष में करने का। बाकी अगर सरकार की तरफ से कोई प्रयास होता है, अपने पक्ष में चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में सोचें। और इसी के साथ बस धन्यवाद आप सभी का।